वेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचर सीरीज के बायोलॉजी का लेक्चर 6। अच्छा, ये प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 मार्क्स का आता है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। सबसे मेन बात यही है, इसमें हम लोगों को डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है ना, कि हमारा जो प्लांट है वो कैसे ग्रो हो रहा है, कौन सा हार्मोन उसको रेगुलेट कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए और कौन सा इनहिबिट कर रहा है उसकी ग्रोथ के लिए। तो हम लोगों ने इसको बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो हमारे हार्मोन्स होते क्या हैं, कैसे प्लांट्स में हेल्प कर रहे हैं, वो पढ़ना है। देन हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है, हमारा दूसरा पार्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब जो हमारे हार्मोन्स हैं कौन से प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, कौन से इनहिबिट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को। देन उनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ना है, वो कैसे डिस्कवर किए गए, और हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, हम लोग को 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। देन लास्ट जो टॉपिक है दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, कि हमारा एक प्लांट कैसे एक स्टिमुलस में कैसे बिहेव करता है, अगर उसको एक स्टिमुलस मिले उसको पढ़ना है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इसकी बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ग्रोथ एक सिग्निफिकेंट फीचर है। ग्रोथ क्या है? एक सिग्निफिकेंट फीचर है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या कर रहा होगा? ग्रो कर रहा होगा। सिमिलरली हमारे प्लांट्स भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। भले ही वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो एक टाइम के बाद सपोज इतनी हाइट हो गई, उसके बाद क्या है, ये नहीं कि वो ग्रो नहीं कर रहे भाई, उनकी लीव्स नहीं आ रही हैं, उनकी ब्रांचेस नहीं आ रही, वो ग्रो ही कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप से वो ग्रो कर रहे हैं। चलो, ग्रोथ इज considered as one of the most important and fundamental characteristics of living being। जैसे बताया कि ग्रोथ एक क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लिविंग बीइंग की। अगर कोई भी लिविंग बीइंग होगा वो ग्रो कर रहा है तो मतलब वो ग्रोथ कर रहा है तो वो लिविंग बीइंग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन इंडिविजुअल। इरिवर्सिबल है, ये नहीं कि एक बार बड़े हो गए तो फिर छोटे हो जाएंगे, एक बार बड़े हो गए तो बड़े हो गए, ठीक है, इरिवर्सिबल है। देन जब प्लांट्स अपनी कैपेसिटी को रिटेन कर लेते हैं फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, दे आर यूनिक ऑन द अर्थ सिंस प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। तो हम लोग जानते हैं भाई हमारे जो प्लांट है वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं और ये एक यूनिक फीचर है हमारी अर्थ में, कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर रहे हैं। अगर उनकी लीफ शेड ऑफ हो रही हैं तो नई लीव्स आ रही हैं, उनकी ब्रांच शेड ऑफ हो रही हैं तो नई ब्रांच आ रही हैं। तो ये एक अनलिमिटेड ग्रोथ है, ठीक। अब ग्रोथ जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू होती है। ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं, इंटरनल प्रोसेसेस के भी थ्रू होती है। ग्रोथ इज एन रिजल्टेंट ऑफ मेनी एक्सटर्नल प्रोसेसेस। अगर प्लांट है तो उसको लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, मिनरल्स और ऑक्सीजन चाहिए, है ना, वाटर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। देन उसको इंटरनल फैक्टर्स भी कुछ चाहिए, जैसे कि उसकी एज, भाई एज भी डिफाइन करती है। अब एक प्लांट है उसकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो मर जाएगा, वो ग्रो नहीं होगा फिर। और उसकी हेल्थ, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और उसके ग्रोथ रेगुलेटर्स, और यही ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। इन्हीं ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। Amongst internal factors, growth regulators are very important। तो इंटरनल जो फैक्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ग्रोथ रेगुलेटर। और इन्हीं ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम लोग ने क्या बोला है? हार्मोन्स बोला है। इन्हीं ग्रोथ रेगुलेटर्स को क्या बोला है? केमिकल कोऑर्डिनेटर्स बोला है। जो हमारे क्या है? हार्मोन्स है। केमिकल कोऑर्डिनेटर्स क्या है? हमारे हार्मोन्स है। चलो, फिर अब क्या रोल है मेरिस्टेम का इन ग्रोथ? हम लोग जानते हैं मेरिस्टेम वो वाला पार्ट होता है हमारे प्लांट का जहाँ पे सेल डिवीजन होता रहता है, जहाँ पे सेल डिवीजन होता रहता है। तो मेरिस्टेम को हम लोग ने मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है एपिकल मेरिस्टेम, एकदम टिप वाले, है ना, एकदम टर्मिनल वाले, है ना। तो these are located near the tips of the root, stem and also growing younger leaves near the tip of stem as well as on the tip of axillary buds। तो younger leaf होंगी तो उसके भी टिप पे होंगे, और अगर buds होंगे तो उनके भी टिप पे प्रेजेंट होते हैं हमारे टर्मिनल मेरिस्टेम। तो
अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, एक्टिवली डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो वहां का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी ग्रोथ दिखेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दीज मेरिस्टेम प्लांट इंक्रीजेस इन लेंथ। तो टर्मिनल वाले कहाँ होंगे, ये जैसे टर्मिनल है, ये हमारा एक प्लांट था, ठीक, इसके जस्ट ऊपर वाली साइड ये यहाँ टिप पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे खूब सारे सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसका क्या हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इसकी वजह से, है ना। तो जो हमारे टर्मिनल मेरिस्टेम है वो लेंथ इंक्रीज करते हैं, टर्मिनल मेरिस्टेम क्या करते हैं, लेंथ इंक्रीज करते हैं। देन दूसरे जो मेरिस्टेम होते हैं दैट इज कैम्बियम या लेटरल मेरिस्टेम, वो क्या करते हैं, वो विड्थ को इंक्रीज करते हैं, वो डायमीटर को इंक्रीज करते हैं प्लांट के। तो वो ऐसा कुछ मान लो कि हमारे ये हैं, ये हमारी बार्क थी, बार्क के जस्ट नीचे होते हैं ये, बार्क के जस्ट नीचे, बार्क के नीचे यहाँ पे है लेटरल मेरिस्टेम, ये हो गया और ये हो गया। अब ये हो गया लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल साइड पे है लेटरल मेरिस्टेम। अब ये यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये यहीं का तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया यहीं का तो बढ़ाएंगे, है ना। तो जब सरफेस एरिया बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, विड्थ बढ़ रही है, डायमीटर बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, डायमीटर इंक्रीज होता है, डायमीटर इंक्रीज होता है स्टेम का, है ना। तो जो हमारे एपिकल वाले होते हैं वो लेंथ को इंक्रीज करते हैं और जो लेटरल वाले होते हैं वो डायमीटर को इंक्रीज करते हैं स्टेम की। तो याद रखना, जो एपिकल वाले होंगे वो लेंथ को इंक्रीज करेंगे किसी भी प्लांट की, और जो हमारे लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करेंगे, हमारे प्लांट के डायमीटर को, विड्थ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है ग्रोथ के लिए भाई, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हमें क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, है ना। पहली तो यही हो गई कि जो भी ग्रोथ के लिए कंडीशन है वही सिमिलर किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, प्रोटोप्लाज्म के लिए और सेल डिवीजन के लिए। द कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोथ आर सिमिलर टू दैट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल डिवीजन, ठीक। फिर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर एंड लाइट आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अगर ये सारी चीज़ें एक सुटेबल कंडीशन में नहीं मिली तो उस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, अभी हम लोग अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है पूरा एंडोक्राइन सिस्टम। उसमें हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो पहले प्लांट्स है, देन हमारी बॉडी के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे भी, है ना, कि जहाँ पे तुम लोग ने देखा होगा कि जो रूट है वो हमेशा ग्रेविटी के पास जाती है, रूट कहाँ जाती है, ग्रेविटी के पास जाती है, और शूट क्या है, ग्रेविटी के अपोजिट जाती है ना। एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। अब ये जियोट्रॉपिज्म क्या होता है अभी सब बताते हैं। The force of gravity, light also determines the direction of root and shoot growth. तो रूट और शूट की ग्रोथ को भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है, वो स्मॉल है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल बट सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कंपाउंड्स हैं, याद रखना। और यही क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म को, और इनको हम लोग बोलते हैं प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। इनको क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। तो जो हमारे फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, हमारे प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, है ना, हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे फाइटो हार्मोन्स के बारे में। अब फाइटो हार्मोन्स को हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करे, एक जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प ना करे बल्कि उसको इनहिबिट करे। तो एक ग्रुप ये हो गया ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ग्रोथ हो ग्रोथ हो ग्रोथ हो, और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं कि ग्रोथ ना हो, ठीक है। अब ग्रोथ है वो सम ऑफ द कॉमन फाइटो हार्मोन्स आर ऑक्सिन, जैसे कि मैंने बताया जिब्रेलिन, साइटोकाइन, साइटोकाइनिन,
एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। तो ये सारे हैं कि क्या हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, एथाइलिन हो गया। ये सारे हमारे क्या हो गए, हमारे फाइटो हार्मोन्स हो गए, प्लांट हार्मोन्स हो गए। ऐसे ही ह्यूमंस में भी होते हैं अलग अलग हार्मोन्स, है ना। पिट्यूटरी सिक्रीट करती है FSH, MSH, ये सारी चीज़ें हमारी पिट्यूटरी सिक्रीट कर रही है। देन हमारे गोनैड्स अलग सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स के केस में ईस्ट्रोजन। वैसे ही हमारे प्लांट्स भी अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है प्लांट का ग्रोथ पे, वो हर केस में डिफरेंट है, हर केस में डिफरेंट है। अब भैया किसी में कुछ चीज़ ज़्यादा सिक्रीट होती है, किसी में कुछ चीज़ कम सिक्रीट होती है, वो कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दीज प्लांट रेगुलेटर्स आर डिफरेंट इन ईच केस, हर केस में डिफरेंट है, ठीक। अब they control the growth and other physiological function at a site remote from their place of production and are active in extremely minute quantity। अब देखो जहां पे रिलीज हो रहे हैं, जहां पे ये रिलीज हो रहे हैं, इनका वहां काम नहीं है। सपोज मैंने कहा कि एक जगह थी यहाँ पे ये रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, यहाँ पे ये रिलीज हो रहा है, पर इनका काम यहाँ पे नहीं है। इनका काम है हमारे इस जगह पे, इनका काम है इधर, इनका वर्क कहाँ है, इधर है। तो ये इधर आके छोटी सी क्वांटिटी में, माइन्यूट सी क्वांटिटी में भी अपना काम कर सकते हैं, और जहां आके काम कर रहे हैं उस पार्ट को बोलते हैं टारगेट साइट। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, टारगेट साइट। कि अपना काम वो जहां रिलीज हो रहे हैं वहां नहीं है, दूसरी जगह है उनका काम। तो जिस जगह उनका काम है उस जगह को हम लोग ने बोल दिया है टारगेट साइट, ठीक। चलो अब डिस्कवरी की बात करते हैं। तो अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करें तो हम लोग ने ऑक्सिन की डिस्कवरी ज़्यादा पढ़ी है, ठीक है। कि जो डार्विन थे उन्होंने देखा कैनरी ग्रास जो थी उसका जो कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल क्या होता है, पॉइंटेड वो होती है हमारी, क्या बोलते हैं, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन, जो हमारे किसको प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे यंग स्टेम को प्रोटेक्ट करके रखती है, स्टेम या शूट को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। In last 60 years, a large number of plant growth regulators have been isolated from plants and their action was studied। तो पहला इंडिकेशन किसने दिया था, इंडिकेशन वॉज गिवन बाय हमारे भैया डार्विन भैया ने दिया था 1880 में। कब दिया था, डार्विन भैया ने। और उन्होंने क्या पढ़ा था, हमने बताया कि उन्होंने देखा कि जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड हो रही है लाइट के। देखो लाइट पढ़ रही थी, लाइट जब पढ़ना स्टार्ट हुई तो वो क्या होने लग गई, वो बेंड होने लग गई, वो क्या होने लग गई, बेंड होने लग गई लाइट की तरफ। तो उन्होंने देखा कि बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ अ कैनरी ग्रास टुवर्ड्स लाइट, तो जो कैनरी ग्रास है उसकी बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स लाइट। अब उन्होंने कहा ऐसी बेंडिंग क्यों हो रही है, भाई उन्होंने पूरा पढ़ा और तब उनको पता चला कि he found that light falling on the tip of grass coleoptile causes some influence, कुछ influence cause कर रहा है, और वो influence को उन्होंने पूरा पढ़ा, वो क्या है, हार्मोन है। उस influence को उन्होंने बोला कि वो क्या है, हार्मोन है। अब ट्रांसमिटेड डाउनवर्ड्स एंड कॉजेज द कोलियोप्टाइल टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। अब ये जो हार्मोन्स है वो डाउनवर्ड कॉज कर रहा है, मतलब नीचे डाउनवर्ड साइड जा रहा है, और कोलियोप्टाइल को क्या करा रहा है, बेंड करा रहा है। डाउनवर्ड साइड जा रहा है और कोलियोप्टाइल को क्या करा रहा है, बेंड करा रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक और डेमोन्स्ट्रेशन किया कि उन्होंने कोलियोप्टाइल को ही रिमूव कर दिया। अब देखना था कि भाई ये सिर्फ कोलियोप्टाइल में ही हो रहा है कि पूरे प्लांट बॉडी में हो रहा है, तो उन्होंने कोलियोप्टाइल को रिलीज कर दिया, हटा ही दिया, पूरी स्टार्टिंग वाली टिप को हटा दिया। अब उन्होंने जब हटाया और उसको एक्सपोज करा लाइट में तो कोई चेंजेस नहीं मिले, तो उनको कोई चेंजेस नहीं मिले। देखो उनके जैसा था वैसा ही रहा, है ना, उनके में कोई चेंजेस नहीं मिले। तो उन्होंने बोला कि इसमें तो कोई फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ही नहीं हुआ, इसमें तो कोई फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ही नहीं हुआ। आप सुनो, फोटोट्रॉपिक बोला है ना, फोटोट्रॉपिक ही नहीं हुआ। फोटो मीन्स लाइट,
लाइट के टूवर्ड्स, फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट। तो जो ट्रॉपिज्म लिख लेते हैं, फोटोट्रॉपिज्म ही नहीं शो हुआ, मतलब मूवमेंट, लाइट के टूवर्ड्स मूवमेंट ही नहीं शो हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे ही कोलियोप्टाइल कटा तो लाइट के टूवर्ड्स मूवमेंट नहीं शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोलियोप्टाइल है यही कुछ इन्फ्लुएंस कॉज कर रहा है, और इस इन्फ्लुएंस को उन्होंने बोला हार्मोन। उन्होंने इस इन्फ्लुएंस को क्या बोला? हार्मोन। फिर बॉयसन जेनसन आए। बॉयसन जेनसन ने 1910 और 1913 तक पढ़ा भाई ये सारी चीजें, और उन्होंने क्या करा, एक माइका की प्लेट को इंसर्ट कर दिया, एक माइका की प्लेट को इंसर्ट कर दिया। देखो पहले उन्होंने करा जो डार्क साइड थी उधर जहां पे लाइट नहीं पड़ रही थी, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है तो उन्होंने यहाँ पे इंसर्ट करा, और ये वाली साइड लाइट पड़ रही है तो इधर इंसर्ट नहीं करा। तो उन्होंने देखा कि कोई बेंडिंग नहीं हुई। उन्होंने क्या देखा कि कोई बेंडिंग नहीं हुई। देन उन्होंने अब क्या करा, अब उसको लाइट साइड पे जहां पे लाइट पड़ रही थी वहीं पे माइका प्लेट को डाल दिया। अब वहां से इंसर्शन करा तो उन्होंने देखा कि बेंडिंग हो रही है, ठीक है। Demonstrate that insertion of mica plate on the shaded side of the coleoptile tip prevented the bending of the tip towards light। तो prevent हो रहा है भाई, bend नहीं हो पा रहा है। When the mica sheet was inserted towards illuminated side of the coleoptile tip bent towards the light in usual form। और जैसे ही उन्होंने लाइट वाले पार्ट्स में डाला वैसे ही वो यूजुअल फॉर्म में क्या हो गई, बेंड हो गई। तो उन्होंने इससे कंक्लूड करा कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो क्या है, हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सिन। वो कहाँ हो रहा है, वो माइग्रेट डाउन हो रहा है डार्क साइड, प्रमोटिंग ग्रोथ कर्वेचर टुवर्ड्स लाइट। अब वो डार्क साइड की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि वो जो हमारा लाइट वाली साइड है वो क्या हो जा रही है, कर्वेचर की तरह एक शिफ्ट हो जा रही है, एक बेंड हो जा रही है। तो ये तो हो गई भाई डिस्कवरी ऑफ हार्मोन। अब हम लोगों को पढ़ने हैं फंक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन। क्या फंक्शन होंगे भाई? पहला ग्रोथ करने का, है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट का, फ्रूट को राइपन करने का, फ्लावर को राइपन करने का, फ्लावरिंग करने का प्लांट में, है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब सीड को जर्मिनेट करने का भी काम होता है। ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड, अब डॉर्मेंसी क्या होता है भाई, एक टाइम पीरियड जब तक सीड क्या कर रहा है, अपने आप को जर्मिनेट नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। तो अब ब्रेकिंग डाउन ऑफ डॉर्मेंसी भी करना। देन स्टोमेटल मूवमेंट इन लीव्स, लीव्स में स्टोमेटल का मूवमेंट्स भी, और फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। अब इतने सारे ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। अब सारे ट्रोपिज्म समझ लेते हैं जल्दी से। ग्रीन कलर लेते हैं। फोटोट्रोपिज्म लाइट, फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी, और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। देन कीमो मतलब केमिकल, ट्रोपिज्म केमिकल, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। देन हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, और थिग्मो मीन्स कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, किसी चीज को छुआ, जैसे टच मी नॉट प्लांट को तुम लोग छूते हो तो वो बंद हो जाता है ना, वो क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है। वो क्या शो करता है, थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये हो गए हमारे अलग अलग ऑफ टाइप ऑफ ट्रोपिज्म। अभी पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है सारे टाइप्स के। अभी मैंने एक तुमको थोड़ा सा समझा दिया है कि ये होता है, पर डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। अच्छा, अब पहला हार्मोन दैट इज ऑक्सिन। भाई इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये बहुत सारे फंक्शन करता है। हमारे सेल को इलोंगेट करता है और राइपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सिन आर द फर्स्ट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट्स। जैसे कि अभी तुम लोग ने देखा कि डार्विन ने पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर करा, ऑक्सिन को, क्योंकि कोलियोप्टाइल क्या हो रही थी, बेंड हो जा रही थी टुवर्ड्स लाइट। They are powerful growth stimulants and are quite reactive at extremely low concentration। बहुत लो concentration भी होगा, बहुत अच्छे reactive है भाई, ठीक है। They are universally distributed in higher plants as well as in lower plants like
एल्गी एंड फंजाई। तो फंजाई में भी है, एल्गी में भी है और हायर प्लांट्स में भी है, यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑक्सिन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डच बोटानिस्ट F.W. Went in 1928 while experimenting on oat plant। तो उन्होंने ओट प्लांट पढ़ा जिसका नाम क्या है, अवेना सटाइवा। अवेना सटाइवा, जिसका नाम क्या है, अवेना सटाइवा। ठीक। After their production from the shoot tip, auxin migrate downwards and influencing the zone of elongation। तो हमारी zone of elongation को क्या करेगा, influence करेगा। वहां से zone of elongation क्या करेगी, वहां पे और divide होगा, और divide होंगे सर, और वो धीरे धीरे elongate हो जाएगी। ठीक है, तो downward movement show करेगा टिप से। Similarly, from the root tip, auxin migrate upward to the zone of elongation। अब रूट की टिप से ऊपर जाएगा और शूट की टिप से नीचे आएगा। ये रूट टिप, ये शूट टिप, शूट की टिप से नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, और रूट की टिप से ऊपर अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, शूट की टिप से डाउनवर्ड मूवमेंट, रूट की टिप से अपवर्ड मूवमेंट। अब रूट जहां पे जोन ऑफ इलोंगेशन होगी, जहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे, वहां जाके ये क्या करेगा, डिवाइडिंग कराएगा। फिर आया हमारे टाइप्स ऑफ ऑक्सिन। दो टाइप के ऑक्सिन होते हैं, एक होता है नेचुरल ऑक्सिन, भाई जो प्लांट्स बना रहे हैं, एक होता है सिंथेसिस फॉर्म में, सिंथेटिक वाले में। सिंथेटिक मतलब हम लोगों ने बनाया है और वो हम लोग प्लांट में डाल रहे हैं, हम लोग को जो करेक्टर चाहिए उसके लिए। ठीक है, पहला आया नेचुरल ऑक्सिन। तो ये क्या है, ये हार्मोन्स वो हैं जो कहाँ से मिले हम लोग को, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स वेयर दे अकर नेचुरली, जहाँ पे वो नेचुरली अकर कर रहे हैं। तो बेस्ट नोन एग्जाम्पल फॉर नेचुरल ऑक्सिन्स आर इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज IAA, और IBA, इंडोल ब्यूटरिक एसिड। IBA और IAA दो इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन है। देन सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन्स, सिंथेटिक हार्मोन्स आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत यूज कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो क्या है, प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए हम लोग उसको नेचुरली वो आर्टिफिशियली डाल रहे हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको लिखा है 2,4D, एंड नेप्थलीन एसिटिक एसिड NaA और 2,4D, NaA और 2,4D, ये दो हो गए सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल वाले कौन से हो गए, IAA और IBA, और सिंथेटिक वाले क्या हो गए, 2,4D और हमारा NaA। ठीक, अब इफेक्ट्स क्या हैं ऑक्सिन के। ऑक्सिन के बहुत इफेक्ट्स हैं प्लांट्स में। पहला इफेक्ट क्या होता है, सेल को इलोंगेट कराना, सेल को इलोंगेट कराना। ऑक्सिन प्रमोट्स इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। तो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है हमारे स्टेम की, हमारे रूट्स की, सेल को इलोंगेट करा रहा है। स्टेम सेल इलोंगेशन रिक्वायर मोर ऑक्सिन इन कंपैरिजन टू रूट सेल्स। तो जो स्टेम के सेल्स हैं उनमें जब इलोंगेशन हो रही है, उसको ज्यादा हमारे क्या चाहिए, ऑक्सिन चाहिए एज कंपेयर टू रूट सेल्स वाले ऑक्सिन। ठीक है, फ्लावर्स रिक्वायर स्टिल हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, तो प्लांट्स को भी हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन चाहिए। इट ऑल्सो प्रमोट्स एनलार्जमेंट ऑफ मिनी फ्रूट्स बाय स्टिमुलेटिंग इलोंगेशन ऑफ सेल्स इन ऑल डायरेक्शन। अब ये क्या करता है भाई, प्रमोट करता है कि इनलार्जमेंट ऑफ फ्रूट हो, कि ऑल डायरेक्शन में क्या हो, इनलार्जमेंट ऑफ फ्रूट, एक नॉर्मल सी शेप आए उस फ्रूट की। इट इंड्यूसेस सेल वॉल लूजनिंग और रिलैक्सेशन। सेल वॉल की लूजनिंग और रिलैक्सेशन का भी काम किसका है, हमारे ऑक्सिन का है। देन एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब तो जो हमारे रिमूवर है, मतलब हमारे क्या होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं, जो एपिकल साइड्स पे होती हैं, वो लेटरल वाले को बढ़ने नहीं देती है ना। इन मेनी प्लांट्स द एपिकल बर्ड ग्रो एंड द लोअर एक्सिलरी बर्ड आर सप्रेस्ड। तो बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे एपिकल बर्ड्स ग्रो हो गई और जो लोअर एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो ग्रो नहीं हो पा रही हैं। रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लोअर बर्ड्स। अब अगर हमने एपिकल बर्ड हटा दी तो क्या होगा, जो नीचे वाली लोअर बर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगी भाई, वो आराम से ग्रोथ कर जाएंगी। द ऑक्सिन ऑफ द
टर्मिनल बर्ड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। तो इससे ये पता चलता है कि जो टर्मिनल बर्ड वाला मतलब वो है टर्मिनल बर्ड है वो ऑक्सिन को रोक रहा है लेटरल बर्ड को ग्रो करने के लिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। कि हमारा जो टर्मिनल वाला बर्ड है वो क्या कर रहा है? रोक रहा है ऑक्सिन को, किसको काम करने के लिए, किसको बड़ा करने के लिए? हमारे लेटरल या एक्सिलरी बर्ड को बड़ा करने के लिए। फिर कंट्रोल ऑफ एब्सेशन लेयर, तो एब्सेशन लेयर को कंट्रोल करने का इन प्लांट लाइक एप्पल, पियर एंड सिट्रस शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टेक प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन लेयर एट द बेस ऑफ द पेटियोल और पेडिसल। पेडिसल और पेटियोल के बेस पे क्या होता है? एक लेयर आ जाती है, उसकी वजह से क्या होगा? फ्रूट गिर जाएगा, हमारा फ्लावर गिर जाएगा, देन लीफ गिर जाएगा, तो उसको कंट्रोल करता है। इफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑक्सिन इज स्प्रेड ऑन द अपॉन द प्लांट, फ्रूट may be fall delayed until they are fully matured। अगर हम लोग ने स्प्रे करके ऑक्सिन डाल दिया उस पार्ट पे, तो वो क्या होगा? वो तब तक नहीं गिरेगा जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक। एंड ऑल्सो डिलेइंग लीफ, फॉलिंग ऑफ लीफ, इसी से हम लोग क्या और डिले कर सकते हैं? फॉलिंग ऑफ लीफ को भी डिले कर सकते हैं। देन सेल डिवीजन, ऑक्सिन प्रमोट सेल डिवीजन इन सर्टेन टिश्यूज सच एज कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम, है ना। On any injury to the plant, they induce the formation of callus by activating division of parenchyma cells। तो parenchyma cells के अगर किसी प्लांट में इंजरी हुई है तो जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड होंगे और उस इंजरी को क्या कर लेंगे? सही कर देंगे। फिर आया डेवलप रूट्स, ऑक्सिन हेल्प्स टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अब देखो जैसे हम लोग स्टेम काट के लगाते तो रोज की स्टेम काटी और लगा दी, है ना। तो ये ऑक्सिन ही है जो रूट को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है उस स्टेम में भी। देन प्रमोटिंग फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, जैसे पाइनएप्पल्स में ऑक्सिन क्या कर रहा है कि फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है। हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, अभी बताया कि स्प्रे करके डाल दिया तो हमारी जब तक फ्रूट और लीफ नहीं गिरेगा जब तक वो पूरा मैच्योर नहीं हो जाएगा। ऑक्सिन हेल्प्स द प्लांट टू प्रिवेंट देयर फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, ठीक है। द सिंथेटिक ऑक्सिन दैट इज 2,4-D इज वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। अब देखो हर्ब मतलब होता है छोटे छोटे प्लांट, साइड्स मतलब होता है सुसाइड, है ना, मतलब मार देना, तो सुसाइड नहीं, मार देना। तो जो हर्ब्स को मार दें, जो वीड्स को मार दें, वीड्स को मारने वाले वीडिसाइड्स, पेस्ट को मारने वाले पेस्टिसाइड्स, वैसे ही हर्ब्स को मारने वाले हर्बिसाइड्स। तो टू किल द डाइकोटिलेडन वीड्स, तो जो भी डाइकोट्स वीड है उनको किल करने में किस काम करता है हमारा जो सिंथेटिक ऑक्सिन है। फिर आया हमारा जिब्रेलिन। हमारा जिब्रेलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई हार्मोन है। जिब्रेलिन वो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। जिब्रेला फ्यूजिकोरिया ये फंगस थी, इससे हम लोग ने जिब्रेलिन को क्या किया था? हटाया था, आइसोलेट करा था। किसके द्वारा? जापान में हुआ है ई कुरोसावा के द्वारा इन 1926। तो इन 1926 में हमारे ई कुरोसावा जो थे उन्होंने जिब्रेलिन को क्या किया? आइसोलेट किया। प्रेजेंटली मोर देन 100 जिब्रेलिन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। और आज भैया आज के युग में हमें 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स पता है। और जिब्रेलिन्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जिब्रेलिन कैसे हैं? एसिडिक हैं नेचर में, तो इनको बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड। इन्हीं को क्या बोलते हैं? जिब्रेलिक एसिड। तो बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड हो गए, जिब्रेलिक एसिड 1, 2, 3 देखो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे जिब्रेलिक हो गए। देन हमारा आता है फिर जो हायर प्लांट्स हैं दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, बर्ड्स एंड सीड्स। तो ये कहाँ मिलेंगे? रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, बर्ड्स और हमारे सीड्स में मिलते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट क्या है? सीड जर्मिनेशन कराना, सीड को जर्मिनेट कराने का काम है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जो हमारा
इंटरनोड्स हैं उनकी लेंथ को बढ़ाता है और मेच्योर होने मतलब हार्वेस्टिंग होने से पहले फ्लावरिंग को कराता है। लीफ एक्सपेंशन काम है इन पीज, बीन्स, टोमेटो एंड कैबेज। ऑन ट्रीटमेंट विद जिब्रेलिन्स दे डेवलप ब्रॉडर एंड लॉन्गर इलोंगेटेड लीव्स। तो भाई बहुत काम आ सकती है हमारे कैबेज में। तो कैबेज में हम लोग क्या खा रहे हैं, लीफ ही तो खा रहे हैं, तो अगर लीफ बहुत बड़ी बड़ी हुई तो हमारे बहुत काम की हैं। देन पार्थिनोकार्पी करता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जिब्रेलिन्स आर मोर पोटेंट पार्थिनोकार्पिक एजेंट देन ऑक्सिन। तो ऑक्सिन से ज्यादा कौन ज्यादा काम कर सकता है पार्थिनोकार्पी में, हमारा जिब्रेलिन। देन स्टेम इलोंगेशन का काम है। जिब्रेलिन कॉजेज स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ एक्सपेंशन बट हैव नो इफेक्ट्स ऑन रूट। ये जान लो कि रूट पे कोई इफेक्ट नहीं है, हमारा स्टेम इलोंगेशन करा देगा, हमारा लीफ ब्रॉडिंग करा देगा, पर रूट पे कोई काम नहीं करेगा। Pronounced elongation responses have been observed with certain genetic dwarf varieties of pea, bean and maize, while normal tall plants are not affected by जिब्रेलिन treatments। अगर जो हम लोग ने ड्वार्फ प्लांट हैं उन पे अगर हम लोग ने जिब्रेलिन डाल दिया, उनमें या जिब्रेलिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि वो क्या होंगे, जेनेटिकली डॉफ जो थे वो उनकी बहुत अलग अलग वेराइटीज़ में वो बढ़ने लग जाएंगे, है ना, वो टॉल होने लग जाएंगे। पर टॉल में ऐसा कुछ नहीं होगा कि टॉल पहले से है और उसमें हम लोग जिब्रेलिन डाल रहे हैं तो वो और टॉल हो जाएगा, नहीं होगा। फिर बोल्टिंग क्या है, बोल्टिंग वही बताया कि इंटरनोड्स को बड़ा करना, लीव्स को बड़ा करना, जिससे कि हार्वेस्ट होने से पहले हम लोग उसको काट सके। इन कैबेज इंटरनोड्स आर रिड्यूस्ड। हम लोग ने देखा है इंटरनोड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे। जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इंटरनोड्स इलोंगेट एनॉर्मसली, बहुत जल्दी इलोंगेट होता है हार्वेस्टिंग के पहले। दिस इज कॉल्ड बोल्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। और ये कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन से हो रहा है कि बोल्टिंग को हम लोग इंड्यूस करा रहे हैं आर्टिफिशियली। हम लोग बोल्टिंग को इंड्यूस करा रहे हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। इंक्रीजिंग फ्रूट साइज, तो जिब्रेलिन क्या करता है भाई, जो हमारे लेंथ है ग्रेप्स की वो बढ़ाता है ना, इलोंगेट करता है एप्पल्स को और उसको एक परफेक्ट शेप मिलाता है, इंप्रूव करता है उसकी शेप। जिब्रेलिन आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की लेंथ को इंक्रीज करना, इलोंगेट एप्पल्स एंड इम्प्रूव देयर शेप। तो उसकी शेप को इलोंगेट मतलब हमारे एप्पल को इलोंगेट करना और उसकी शेप को मेंटेन करने का काम है। मेन फंक्शन इज टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स बाय सेल इलोंगेशन। मेन फंक्शन जान लो क्या है, ग्रोथ करना किसकी, इंटरनोड्स की। कैसे, सेल इलोंगेशन के थ्रू। कैसे, सेल इलोंगेशन के थ्रू। दे ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। और सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है और क्या इनिशिएट करता है, जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है। दे डिले एजिंग ऑफ प्लांट, सीनेसेंस ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की एजिंग को डिक्रीज करता है, डिले करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर आया हमारा साइटोकाइनिन। देखो तुमको साइटो से मतलब पता चल रहा है कहीं ना कहीं सेल है ना, काइनिन मतलब हो गया डिवीजन। तो इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, मेन काम सेल डिवीजन करेगा भाई। ये मेन काम क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। तो साइटोकाइनिन आर द हार्मोन्स व्हिच प्रमोट साइटोकाइनेसिस इन सेल ऑफ वेरियस प्लांट ओरिजिन एंड प्रिवेंट एजिंग इन टिश्यूज। तो भाई क्या करेगा, प्रमोट, साइटोकाइनेसिस प्रमोट करेगा, हमारे प्लांट में एजिंग को कंट्रोल करेगा, है ना। दे हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन ग्रोथ, या तो थोड़ा सा है या तो नहीं है इफेक्ट, ठीक है। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड एंड रूट ऑफ द प्लांट। कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, एंडोस्पर्म में सिंथेसाइज हो रहे हैं हमारे सीड्स के, और प्लांट्स की रूट में सिंथेसाइज हो रहे हैं। Over week, a botanist reported the presence of cytokinin in coconut milk. तो भाई कोकोनट मिल्क में भी हमें क्या मिला था, साइटोकाइनिन मिला था। Snook and Miller isolated and identify a cytokinin from endosperm of corn, कॉर्न के एंडोस्पर्म से, जिनको उन्होंने बोला जियाटिन, जिनको उन्होंने क्या बोला, जियाटिन।
उसको स्टडी करा और उसको आइसोलेट करा। लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन्स आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन मिलेगा हमारे किधर, जर्मिनेटिंग सीड में, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड में सेल डिवीजन बहुत चाहिए, तो वहाँ पे साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा होगा। डेवलपिंग फ्रूट में भी मिलेगा और एम्ब्रियोज में मिलेगा, है ना। तो डेवलपिंग फ्रूट में भी मिलेगा और कहाँ मिलेगा, एम्ब्रियोज में भी मिलेगा। अब सेल डिवीजन का काम है बता ही दिया कि इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन, ठीक है। फिर डिले इन एजिंग, एजिंग को भी ये डिले कर रहा है, सेनेसेंस कर रहा है, ठीक है। अब साइटोकाइनिन्स डिले एजिंग प्रोसेस इन प्लांट्स ऑर्गन्स बाय कंट्रोलिंग फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है और उसकी वजह से हमारा जो प्लांट है उसकी एजिंग भी कंट्रोल हो रही है। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में काम है, ठीक है। साइटोकाइनिन्स ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ मेनी सीड्स एंड प्रमोट देयर जर्मिनेशन। They also causes expansion of cotyledons in seeds. तो एक्सपेंशन भी किसका काम है, कोटिलिडन्स में, सीड्स में कोटिलिडन्स का, वो हमारे साइटोकाइनिन का काम है। एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, तो एक्यूमुलेट करना और ट्रांसलोकेट करना। साइटोकाइनिन हेल्प्स द प्लांट इन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट विद इन द सेल, सेल में एक्यूमुलेट करने का काम, सॉल्ट को एक्यूमुलेट करने का काम किसका है, साइटोकाइनिन का है। दीज ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट इन फ्लोएम, तो फ्लोएम में भी ट्रांसलोकेशन हो, ये भी काम कौन मेंटेन करता है, हमारा साइटोकाइनिन। दे हेल्प इन सेल एलोंगेशन, promotion of chlorophyll synthesis and organ formation। तो क्या क्या कर रहा है, सेल को इलोंगेट कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं और क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। देन हमारा ऑर्गन्स फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। देन अब आया हमारा इथाइलिन। इथाइलिन की बात करें तो ये गैसियस हार्मोन होता है और ये ग्रोथ स्टिमुलेट ट्रांसवर्स ग्रोथ में काम करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स, लीव्स एंड रूट्स। कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रूट, फ्लावर, सीड्स, लीफ एंड रूट, ठीक। इट्स इंपॉर्टेंस इन ग्रोथ ऑफ प्लांट वाज स्टडीड बाय नेल जुबोव इन 1901 and Galston and Davies in 1970 recognized it as a growth regulator। तो भाई इसके इंपॉर्टेंस पहले शो करी गई थी 1901 में और इसको एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बताया गया था 1970 में। नेम इथाइलिन वाज गिवन बाय आर गेन ने दिया है। अब जितने भी सेल्स हैं है ना, वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इथाइलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इथाइलिन। इफेक्ट्स क्या है, फ्लावरिंग में इफेक्ट है। इथाइलिन क्या करता है, रिटार्ड करता है फ्लावरिंग इन मोस्ट प्लांट बट इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। बाकी सारे प्लांट्स में क्या कर रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है, फ्लावरिंग रोक रहा है, पर हमारे मैंगो और पाइनएप्पल में क्या करता है, इनिशिएट करता है। देन सेक्स मॉडिफिकेशन करता है ना। एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर एंड फ्रूट्स इन कुकुम्बर प्लांट। तो समझ लो कि अगर हम लोगों ने इथाइलिन ज़्यादा लगा दिया है कुकुम्बर प्लांट्स में तो उसमें क्या होगा, फीमेल फ्लावर और फ्रूट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, तो बनाना में, एप्पल में, मैंगो में, सिट्रस में ये सारे क्या करते हैं, इथाइलिन को सिक्रीट करते हैं, तो वो राइपन हो जाते हैं। फिर इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स एंड हेल्प्स इन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो ट्यूबर को स्प्राउटिंग में हेल्प करता है, जो पीनट सीड्स हैं उनमें जर्मिनेशन में हेल्प करता है। प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर्स फॉर्मेशन। और क्या कर रहा है, रूट ग्रोथ कर रहा है और रूट के हेयर को फॉर्मेशन कर रहा है। इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो में फ्लावरिंग भी इंड्यूस कर रहा है। इट इज अ वाइडली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हार्मोन है एग्रीकल्चर में।
अब आया हमारा एब्सिसिक एसिड, ये जो है भाई ये इनहिबिटर है, ये क्या है, ये इनहिबिटर है, ये ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, है ना, ये क्या है, इनहिबिटर है, तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। एब्सिसिक एसिड क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा क्या, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, एक ये स्ट्रेस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर विच रिटार्ड्स द ग्रोथ, अब ग्रोथ को रोकेगा ये। इट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स अमंग द मॉसेस, तो मॉसेस से भी निकाला गया, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबसे, है ना। अच्छा, क्या याद है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था डाइवर्सिटी में। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स थ्रू फ्लोएम। कहाँ सिंथेसिस हो रहा है इसका, लीफ में हो रहा है, कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, लीफ में हो रहा है। क्वेश्चन आ सकता है भाई एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस हमारे लीफ में हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ, वहां से ट्रांसपोर्ट होगा अदर पार्ट्स पे थ्रू फ्लोएम। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड सीड्स, तो कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट पे, फ्रूट और सीड्स में मिलेगा। अब इफेक्ट्स क्या है, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन को इनहिबिट करना है, उनको क्या करना है, इनहिबिट करना है। देन एंटी ट्रांसपिरेशन, जब जहां पे क्या होता है पानी ज़्यादा नहीं होता, सैलिनिटी ज़्यादा होती है पानी में, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस कर देता है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस कर देता है और स्टोमेटा को क्या कर देता है, टेम्परेरी क्लोज कर देता है, टेम्परेरी क्लोज कर देता है हमारे स्टोमेटा को। फिर बड डॉर्मेंसी, तो जो हमारे बड हैं उनमें डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है कि वो अब ब्लूम ही ना करें, है ना, इंड्यूस डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी। देन प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, प्लांट में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसको इनहिबिट करने का काम है। एक्सिलरेट एजिंग, एजिंग को एक्सिलरेट कर रहा है, बाकी दो डिले कर रहे थे, भैया एक्सिलरेट कर रहा है, सेनेसेंस ला रहे हैं, है ना। एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स भी किसकी वजह से हो रहा है, हमारा एब्सिसिक एसिड की वजह से हो रहा है। इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस हार्मोन, तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेस हार्मोन को भी इंक्रीज कर रहा है। अब हमारे यहाँ है ट्रॉपिक मूवमेंट, हमारे ऐसे मूवमेंट जिस मतलब जो सेंस करें, स्टिमुलस के थ्रू वहां पे बेंड वेंड करके दिखाएं, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्या तुरंत करते हैं, नहीं, धीरे धीरे स्लोली, है ना। तुम लोग ने देखा होगा सनफ्लावर, सनफ्लावर हमेशा क्या करता है, जो लाइट है, सनलाइट है उसको हमेशा फेस करता है, तो वो धीरे धीरे फेस करता है। दे रिस्पॉन्ड स्लोली बाय ग्रोइंग, बेंडिंग और मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या तो ग्रो कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो बेंड कर रहे होंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, ठीक है। द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज लाइट, टच और ग्रेविटी इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो भाई ऐसा मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के थ्रू आए उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं या ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है एक डायरेक्शन में, उसको थ्रू मतलब अब ग्रेविटी के थ्रू और लाइट के थ्रू उसकी मूवमेंट, और ये सारे मूवमेंट क्या हो जाएंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएंगे या ट्रॉपिज्म होगा। द ग्रोथ टुवर्ड द स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अगर स्टिमुलस के टुवर्ड हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो सनफ्लावर है वो लाइट के टुवर्ड्स जाता है, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है, वो क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना। व्हाइल द ग्रोथ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म भी करता है। जैसे मैंने तुमको अभी उसका एग्जांपल दिया, जो हमारी शूट होती है वो क्या करती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करती है, ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो कर रही होती है। अब द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, तो जहां से डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आया उस डायरेक्शन से वो मूवमेंट होगा।
This type of movement generally occur in cylindrical organs like stem and roots. कहाँ होंगे? cylindrical organs में होंगे, या तो stem में या तो roots में, flower में भी होता है, ठीक है. Different types of tropic movement and their stimuli are given below. देखो ये फोटोट्रॉपिज्म मैंने तुमको बताया लाइट से, देन जियोट्रॉपिज्म मैंने तुमको बताया ग्रेविटी से, देन हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर, थिग्मोट्रॉपिज्म कॉन्टैक्ट एंड कीमोट्रॉपिज्म केमिकल सब्सटेंस कोई रिलीज होगा उससे, है ना. तो ये तो हो गए हमारे क्या स्टिमुलस, ये हमारे हो गए एक्सटर्नल स्टिमुलस, और ये हमारे हो गए क्या उनका मूवमेंट. अब जैसे तुम लोगों को पहले भी स्लाइड में बताया था, फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी, हाइड्रो मतलब वाटर, थिग्मो मतलब कांटेक्ट, कीमो मतलब केमिकल. तो जब केमिकल के उसकी वजह से होगा तो केमिकल. कीमोट्रॉपिज्म जब कांटेक्ट की वजह से होगा तो थिग्मोट्रॉपिज्म, जब हमारे ग्रेविटी की वजह से होगा तो जियोट्रॉपिज्म, लाइट की वजह से होगा तो फोटोट्रॉपिज्म, और वाटर की वजह से होगा तो हाइड्रोट्रॉपिज्म. अब धीरे धीरे सारे पढ़ने पांचों के पांचों. फोटोट्रॉपिज्म तुमको बताया, देखो देख रहे होगे, है ना, कि जैसे ही लाइट आई वैसे ही वो क्या हो गया, उधर साइड शिफ्ट हो गया. जैसे ही लाइट आई वैसे वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. तो ये जो हुआ ये क्या है, फोटोट्रॉपिज्म है. द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट आई उसी डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है. व्हेन एन प्लांट ऑर्गन मूव्स टुवर्ड्स द लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. जब टुवर्ड्स लाइट मूव करेगा तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. Most stems, leaves and flower stalk are positively phototropic. तो वो कैसे हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. वो क्या यूज कर रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म यूज कर रहे हैं. They bends towards the source of light, but when the plant organ moves away from light, it is called negative phototropism. उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे तुम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. मोस्ट ऑफ द रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉप. अच्छा अब सोचो, अगर रूट अगर हमारी क्या है, नेगेटिवली फोटोट्रॉप है, क्यों, क्योंकि वो नीचे ग्राउंड में जा रही है. वो क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉप है पर नेगेटिव फोटोट्रॉप है. ग्राउंड में कौन सी है भाई, लाइट आ रही है, लाइट तो ऊपर आ रही है, उनको ऊपर आना चाहिए. ज्यादातर रूट्स क्या है, नेगेटिवली जियो फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं. जियोट्रॉपिज्म आया. अब देखो तुम लोग देख रहे हो, ये जो हमारा रूट्स हैं वो नीचे ग्रेविटी के थ्रू जा रही हैं, और जो हमारा स्टेम है वो ऊपर साइड जा रहा है. वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है या पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव. रुक जाओ, ये कलर ही नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से, ये दिखेगा. ये क्या है, ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और ये क्या है, ये है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना. ये क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. एक पॉजिटिव शो कर रहा है, एक नेगेटिव शो कर रहा है. When a seed, when a seed germinates or a sprout grows, the shoot goes upward towards the air while the root grows downwards towards the earth, है ना. तो अब ग्राउंड की तरफ वो हो रही है, तो वो क्या शो कर रही है, जियोट्रॉपिज्म शो करेगी. जो डायरेक्शनल मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट्स ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, तो वो क्या शो हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म शो हो रहा है, ठीक है. द रूट्स ऑफ द प्लांट मूव्स डाउनवर्ड the soil in the direction of the gravity and thus show क्या, positive geotropism. और वो वाले हमारे क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. द शूट ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट अपवर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड द शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, है ना. सो इट इज द ग्रेविटी दैट एक्ट ऑलवेज फ्रॉम बिलो. It
provides the stimulus that causes the root grow towards the center of the earth. ये stimulus provide कर रही है root को कि वो कहाँ है, center of the earth तक आए. Geotropism functions as soon as a seed germinate. जियोट्रॉपिज्म तब से फंक्शन करेगा जब से एक सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा. इट इंश्योर्स दैट द रूट ग्रो इनटू द सॉइल एंड द शूट रीचेस द सनलाइट. ये क्या इंश्योर करता है कि रूट कहाँ जाए, ग्रो करे सॉइल के अंदर, और शूट कहाँ जाए, शूट ग्रो करे हमारे सॉइल के ऊपर, सनलाइट के पास जाए. देन आया हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म देखो यहाँ पे देख रहा होगा तुम लोगों को, यहाँ पे ये वाटर है, इस वाटर के पास ये रूट्स जा रही हैं, इस वाटर के पास क्या जा रही है, ये रूट्स जा रही है. तो ये क्या शो कर रही है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रही है. क्या शो कर रही है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. द ग्रोथ ऑफ plant part in response to water or moisture as a stimulus is known as heterotropism. जहाँ water या moisture की वजह से जहाँ movement होगा उनको बोलेंगे heterotropism. Heterotropism involves turning of curving as a positive or negative response to stimulus. For example, a plant root growing in humid area bends towards a higher relative humidity level. जहाँ पे humidity level जाता है वहाँ वो बेंड हो जाएंगे और जहाँ पे कम है वहाँ से भाग जाएंगी. द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म इज स्टार्टेड बाय द रूट कैप सेंसिंग वाटर. तो जो रूट कैप है वो सेंस करेगा वाटर को और कहाँ जाएगा, वाटर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म. The response is called positive when the plant part tends to grow towards moisture. जब प्लांट का पार्ट कहाँ चला जाएगा, मॉइस्चर के पास चला जाएगा, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया. और जब वो अवे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा वो पार्ट, है ना, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेगा. देन आया थिग्मोट्रॉपिज्म. देखो अब ये जो हमारे टच मी नॉट प्लांट है, ये हमारे टच मी नॉट जो प्लांट है उनको छूने पे देखो उनकी लीव्स बंद हो रही है ना. तो ये क्या है, ये कांटेक्ट की वजह से बंद हो रही है ना, सेंस कर रही है. चलो, द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू द स्टिमुलस ऑफ कांटेक्ट विद अ सॉलिड फॉरेन बॉडी. कोई एक सॉलिड फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आते ही जो मूवमेंट हो is known as थिग्मोट्रॉपिज्म. ठीक है. The tendrils of climbers, pea, cucumber or bitter gourd grow round the surface of the contact. जहाँ से देखो होगा तुम लोग ने मनी प्लांट देखा होगा, अगर मनी प्लांट को हम लोग ने ऐसे ऐसे बांध के रखा है तो वो ऐसे ही ऐसे उगेंगे, है ना, वो टेंड्रिल्स ऐसे ही जाएंगे उसकी. टेंड्रिल स्टार्ट्स ऑफ बाय बेंडिंग इन सर्च ऑफ सरफेस टू ग्रो अक्रॉस. जितनी ज़्यादा उनको सरफेस जहाँ जहाँ मिलेगी वो वहाँ वहाँ बेंड कर जाएंगी. फिर वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट इज टच मी नॉट प्लांट. कौन सा, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका. ठीक है. When the compound leaves of these sensitive flower is touched, it is collapsed and its leaflet fold in together. उसकी leaflets क्या हो जाती हैं, देखो फोल्ड हो रही हैं टच मी नॉट की. देन आया कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म तब होता है जो हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनसे जो पॉलन ट्यूब निकलते हैं वो कहाँ जाती है, जब हमारे ओवरीज में कोई ना कोई केमिकल रिलीज होता है तो वो वहाँ से एंटर करने का काम करती है. द मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज नोन एज केमिकोट्रॉपिज्म. An example of chemicotropic movement can be observed during the growth of pollen tube in response to the presence of sugar. तो जहाँ शुगर है वहाँ pollen tube जाएगी. In the stigma and style. Nitrogen fixation nitrifying bacteria is also possible due to the stimulus present in the root nodules of leguminous plants. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है वो भी क्यों वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक स्टिमुलस जनरेट हो रहा है उसकी वजह से. Similarly, the movement of the tentacular hairs on the sundew leaves is a response to the presence of nitrogenous compound in the trapping insect. तो वो जो हमारे संड्यू लीव्स होते हैं जो बंद हो जाती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, वो भी किसकी वजह से कि जो हमारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उससे वो सेंस कर लेती है भाई ये नाइट्रोजन रिच ज़्यादा है इसलिए इनको ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है. ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर. ठीक है.
चैप्टर तो खत्म हो गया है भाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो 5 टाइप के मूवमेंट्स पढ़ लेना, आ ही जाते हैं कभी कभार। और इसमें तुम लोगों को वो पढ़ना है कि लाइक ऑक्सिन का क्या काम है, 5 टाइप के हार्मोन्स का क्या क्या मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। बाय बाय।